Hey guys, myself Neetu from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss legal terms and phrases. First is par. Par means of equal value. कि या फिर आप ये कह सकते हो मोस्ट कॉमन स्टॉक्स आर इशूड एज नोन पार वैल्यू, कि उनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल लेवल पे नहीं होती है. इट रिफ्लेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट ऑफ द स्टॉक, सो इट मीन्स इक्वल वैल्यू. नेक्स्ट इज़ पैरालीगल. पैरालीगल मीन्स कि नॉन लॉयर है जो अपने ही हैज़ सम नॉलेज ऑफ द लॉ, he has some knowledge of the law and who performs his routine task. सिर्फ थोड़ी नॉलेज, लॉ की थोड़ी सी नॉलेज से वो अपने रूटीन के टास्क परफॉर्म कर रहा है. हु इज़ एम्प्लॉयड बाय द लॉ ऑफिसेज, और या वो एक फ्रीलांस पे के काम पे वर्क करता है. सो ही इज़ एन पैरालीगल. इज़ इट क्लियर? तो ये जो पैरालीगल है, दे हैव डन सम कोर्स इन द लॉ, क्लियर, लीगल प्रोसेस में, कि जो ज़्यादा डिमांडिंग में नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी लाइसेंस्ड अटॉर्नीज. बट आजकल है कि इन टुडेज़ वर्ल्ड पैरालीगल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग पॉपुलरली. दे आर हैंडलिंग द पेपर वर्क. तो ये प्रॉपर्टी के केसेस में पेपर वर्क हैंडल कर रहे हैं, डिवोर्स के केसेस में कर रहे हैं. देन अगर देयर इज़ एनी क्वेश्चन आंसर्स इंट्रोगेटरीज प्रिपेयर करनी है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं. दे आर दी पैरालीगल्स. नेक्स्ट इज़ द पैरामाउंट टाइटल. Paramount title means it is the right of a real property which prevails over any other person's claim of title. Is it clear? That is paramount title. Parcel. Parcel क्या है? ये एक, आप पार्सल को एक, जैसे अगर हम जनरल बात करते हैं, यू कैन से कि पैकेज है, कोई पार्सल आपका आ रहा है. और अगर हम लॉ में बात करें, व्हाट यू मीन बाय द टर्म पार्सल? इट मीन्स कि अगर काफ़ी बड़ा एक लैंड है, उसमें से हम एक डिफाइंड पीस ऑफ रियल इस्टेट को अलग कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्सल. नेक्स्ट इज़ पार्डन. पार्डन क्या है कि इसमें गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट है, एक पर्सन है जिसने ही इज़ कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, उसकी पनिशमेंट को वो यू कैन से रिमूव कर रहे हैं, जो उनकी पेनल्टीज़ लगाई हैं उसको रिमूव कर रहे हैं. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ पार्डन. सो दिस पावर इज़ द एग्जेक्टिव पावर ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट. सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. To use the executive power of a governor or president to forgive a person convicted of crime, thus removing any remaining penalties or punishments and preventing any new prosecution of the person for the crime for which the pardon was given. So pardon strikes the conviction from the books as if it had never occurred, and the convicted person is treated as innocent. Sometimes pardon are given to an older rehabilitated person long after the sentence has been served to clear his or her record. However, pardon can also terminate a sentence and free a prisoner when the chief executive is convinced there is a doubt about the guilt or fairness of the trial. The party is rehabilitated and performed worthy public services, और देयर इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन रीज़न सच एज टर्मिनल इलनेस. ठीक है, इलनेस की वजह से भी वो इस पार्डन कर सकते हैं. अ पार्डन इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस विच कट्स शॉर्ट द टर्म. कम्यूटेशन में क्या होता है, वो जितने पनिशमेंट मिले उसको कम कर देंगे. रिप्राइव क्या है? टेम्पररी हॉल्ट टू पनिशमेंट, जैसे कि डेथ पेनल्टी है, पेंडिंग अपील और डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द पेनल्टी शुड बी रिड्यूस्ड. Amnesty, it is a blanket forgetting of possible criminal charge due to a change in public circumstances or reduction in sentence, so which shortens the sentence and can be granted by a judge or executive. Is it clear? Next legal term is parens patriae. Parens patriae, it means father of his country. अब जैसे हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज़ द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द पीपल अंडर डिसेबिलिटी. जैसे कि बच्चे हैं, अब जिनकी केयर कौन कर सकता है? सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं. अब डिवोर्स केस है, अब इसमें हम जो पेरेंट्स पैट्राई है, इसमें इस डॉक्ट्राइन में है कि जैसे डिवोर्स केस है, आपके कोई डिवोर्स एक्शन है, गार्डियनशिप के लिए कोई अप्लाई कर रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या है, वो अब रिटेन्स इज ज्यूरिसडिक्शन अंटिल द चाइल्ड इज़ 18 ईयर्स ओल्ड. जो जज है, जज बच्चे की कस्टडी को चेंज कर सकता है उसके वेलफेयर को देख के, वेलबींग को देख के,
इज इट क्लियर? दैट इज़ अ पेरेंट्स पेट प्राय. नाउ नेक्स्ट इज पेरेंट्स. पेरेंट्स कौन है? नेचुरल फादर मदर, वो पेरेंट्स हैं. अब पेरेंट्स में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं इंक्लूड होंगे, ना ही कोई एंसेस्टर. एडॉप्टिव पेरेंट्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं बट नॉट दी ग्रैंड पेरेंट्स. सो पेरेंट्स मीन अ लॉफुल एंड नेचुरल फादर और मदर ऑफ द पर्सन, और यू कैन से एडॉप्टिव पेरेंट्स. पेरेंटल नेग्लेक्ट. पेरेंटल नेग्लेक्ट में क्या है कि अब ये इस क्राइम में पेरेंट्स की गलती की वजह से पेरेंट्स ने चॉमिट कर दिया. स्पेशली ये सब काम कौन करता है? अगर स्टेप पेरेंट्स है या अडॉप्टिव पेरेंट्स है या कोई गार्डियन, जो पेरेंट्स के रोल सर्व कर रहा है. सो जनरली वो ही नेग्लिजेंट करते हैं अपने बच्चे के रिगार्डिंग, जिससे बच्चे को कि उसके हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे की चाइल्ड में कोई रिस्क है, लाइफ में रिस्क आ रहा है, and they fails to take the necessary steps for the raising of the child. तो इस तरह के नेग्लेक्ट है कि बच्चा लोनली फील करता है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए. एंड जो आपके स्टेप पेरेंट्स हैं या अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, तो वो दे फेल टू प्रोवाइड दी फूड, क्लोथिंग, मेडिकल अटेंशन और एजुकेशन टू अ चाइल्ड. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ पेरेंट नेग्लेक्ट. Next is peridelicato. Peridelicato means equal fault. Next parish. Parish का मतलब क्या है कि जनरली ये कैथोलिक में यूज़ हो रहा है, जो कि जोग्राफिकल एरिया विच इज़ सर्व्ड बाय द चर्च. जो वहाँ पे ये देखा जाता था कि जो लोग हैं, इस एरिया के लोग हैं, वो चर्च में आ रहे हैं या नहीं आ रहे. दैट इज़ पैरिश. नेक्स्ट इज़ पैरिडी. सो पैरिडी मीन्स कि एक तरह का इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग यू कैन से, और अ स्पीच और म्यूज़िक जो किसी के स्टाइल को कॉपी करता है फ़नी वे में. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पैरिडी? जो इसका पर्पस है, इसका पर्पस ये है कि किसी के काम को आप किसी के काम पे कमेंट कर रहे हो या किसी के काम को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ पैरिडी. और यू कैन से इट इज़ अ कॉमेडिक कमेंट्री अबाउट अ वर्क. जो किसी के काम को आप इमिटेट कर रहे हो, दैट इज़ अ पैरोडी. इज़ इट क्लियर? तो पैरोडी को चैलेंज किया गया एज अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ऑन द ओरिजिनल वर्क्स. नेक्स्ट इज़ पैरोल, दैट इज़ ओरल. PAROL. इज़ इट क्लियर? नाउ PAROL is a different thing. PAROL is a different thing. That is oral. Parole evidence rule. अब यहाँ पे क्या है कि अगर एविडेंस राइटिंग में है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट था, साइंड कॉन्ट्रैक्ट था. तो उस इन फ्यूचर देयर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देन द टर्म्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय ओरल एविडेंस, ओरल एग्रीमेंट. इज़ इट क्लियर? कि आप कह रहे हो कि रिटन डॉक्यूमेंट को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया या उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो. नो. पैरोल एविडेंस रूल. नेक्स्ट पैरोल. पैरोल मीन्स कि व्हेन समबडी हैज़ बीन कन्विक्टेड, उसको कोई पनिशमेंट मिली हुई है, सेंटेंस है, प्रिजन में है वो, तो वो अपने कंडक्ट के बेसिस पे उसको कुछ टाइम के लिए बाहर निकाला जाता है, रिलीज़ किया जाता है. दैट इज़ अ पैरोल, स्पेसिफिक पीरियड के लिए. इज़ इट क्लियर? आई एम रीडिंग फॉर यू. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. Release of a convicted criminal defendant after she or has completed part of his or her prison sentence based on the concept that during the period of parole the released criminal can prove he or she is rehabilitated and can make good in the society. A parole generally has a specific period and term, such as reporting to a parole officer, not associating with ex-convicts, and staying out of trouble. So violation of the terms may result in revocation of parole and return to a prison to complete his or her sentence. A promise by prisoner of war that if released he will not take up the arms again. Is it clear? Next is partial. Partial means कि which is not complete. Partial breach. Partial breach है कि इट मीन्स कि आप जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें बहुत ऐसे कुछ भी छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स है जो आपने फुलफ़िल नहीं की है, एंड इट डज़ नॉट, उस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते हो.
जो आपने फुलफ़िल नहीं किया है, तो उसको आप ये है कि आप उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो, उसका कॉम्पेंसेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर रेंट पे लिया था, तो आपको जब आपने बात कर रहे थे उस ओनर से, तो उसने कहा कि मैं आपको अपार्टमेंट आपका फर्निश करके दूंगा, बट उसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, तो इस वजह से आप ये ब्रीच नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड आपका रेंट कम कर रहा है जब, और कब तक रेंट कम कर रहा है, जब तक जहाँ पे वो उसमें मिसिंग है, जो उसमें फर्निश्ड फ्लैट में नहीं है, अपार्टमेंट में नहीं है, वो आपको लाके नहीं दे रहा। दैट इज़ अ पार्शियल ब्रीच। पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी मीन्स कि जब आपको कोई इंजरी पहुंच रही है जिससे आपके काम करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, काम करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, बट स्टिल यू आर परमिटेड फॉर सम वर्क और अदर एक्टिविटीज़। ये जनरली कहाँ पे है कि जैसे वर्कर्स कंपनसेशन केसेस में है, इंजर्ड वर्कर को जनरली क्या है कि एक जब वो ही इज़ परमानेंट पार्शियल डिसेबल्ड, तो उसे एक परसेंटेज का जो उसका वेजेस थे उसके अकॉर्डिंग उसको ही इज़ पेड द कॉम्पनसेशन। इज़ इट क्लियर? पार्शियल वर्डिक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्शियल वर्डिक्ट? जब अगर किसी क्रिमिनल ट्रायल में किसी एक्यूज के ऊपर या डिफेंडेंट आप कह लो कि उस पर कोई चार्जेस लगे हैं, तो वहाँ पे कोर्ट आफ्टर द ज्यूरी का जब रिज़ल्ट आ रहा है, जब वो जजमेंट दे रहा है अपना, एट दैट टाइम ही फाइंड्स कि वन और मोर चार्जेस जो उस पर चार्ज लगे हैं, ही इज़ गिल्टी फॉर वन और मोर चार्जेस बट ही इज़ नॉट गिल्टी फॉर द अदर चार्जेस। दैट इज़ अ पार्शियल वर्डिक्ट। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मीन्स क्या होता है कि सपोज़ आप बिज़नेस में अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ अपना शेयर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पार्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ पार्टिसिपेट। इज़ इट क्लियर? पार्टीशन। पार्टीशन में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्टीशन? नाउ एवरीबडी नोज़ कि पार्टीशन क्या है। पार्टीशन मीन्स कि जहाँ पे अगर को ओनर्स हैं, नाउ दे आर डिवाइडिंग देयर शेयर, अपने लैंड में डिवाइड कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी के देवर 2 ओनर्स एंड नाउ दे आर डिवाइडिंग देयर पोर्शन ऑफ द लैंड। जो देखा जाए प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल, किस लैंड को किस तरह से वो डिवाइड करेंगे। तो लॉसूट विच वन co-owner of the real property can file to get a court order requiring the sale of the property and division of property or division of land between the co-owners, which is often a practical impossibility. Is it clear? Next is a partner. Partner means पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स हो, दे आर द co-owners, दे आर द इन्वेस्टर्स इन द पार्टनरशिप, उसको आप पार्टनर कह सकते हो। Is it clear? See, I am reading for you. One of the co-owners and investors in a partnership which is ongoing business enterprise entered into for profit. A general partner. General partner कौन है? He is responsible for all the debts, all the contracts, all the actions of the partners in the business, and is an equal management decision unless there is an agreement establishing management duties and rights, and shares in the profits and losses based on the percentage of investment in the partnership. अब जो limited partner है, who is a limited partner? Limited partner अपने डेट के बियॉन्ड से ज़्यादा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करता, जो उसने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा नहीं करेगा, मैनेजमेंट में नहीं शेयर करेगा, ठीक है। शेयर्स इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन अ रिटर्न। अब एक होता है आपका साइलेंट पार्टनर। हु इज़ अ साइलेंट पार्टनर? साइलेंट पार्टनर हैव ऑल द राइट्स एक्सेप्ट ही और शी इज़ नॉट विजिबल टू द पब्लिक। वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसका साइलेंट पार्टनर को हम डोमेस्टिक पार्टनर भी कह देते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? एवरीबडी नोज़ कि व्हेन मोर देन वन पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर बिजनेस एंटरप्राइज को चला रहे फॉर प्रॉफिट, दैट इज़ अ पार्टनरशिप। व्हेन अ बिजनेस, और यू कैन से व्हेन अ बिजनेस इज ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, ईच ऑफ whom इज़ अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप किस तरह से क्रिएट होगी? इट मे बी क्रिएटेड बाय द फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट, इट मे बी बाय ओरल एग्रीमेंट और जस्ट अ हैंडशेक। इज इट क्लियर? तो हर एक पार्टनर कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। इट मे बी मनी,
इट में भी आपका आप कह सकते हो कि उसने एसेट्स शेयर किए हैं. इज़ इट क्लियर? आइदर ही हैज़ शेयर्ड इन्वेस्टेड द मनी, एसेट्स, एफर्ट्स, वॉट एवर, जो भी उनके बीच में अग्री हुआ था अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप. इज़ इट क्लियर? देन नेक्स्ट इज़ योर पार्टी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्टी? लॉ सूट में जब हम केस फाइल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दो पार्टीज़ हैं जिनका इंटरेस्ट है, दैट इज़ अ पार्टी. पार्टी प्लेंटिव भी है, डिफेंडेंट भी पार्टी है, पेटिशनर, रिस्पोंडेंट, क्रॉस कंप्लेंट, क्रॉस डिफेंडेंट, ऑल आर पार्टीज़. या फिर ये तो हो गया केस के रिलेटेड. अब आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व है दे आर ऑल्सो पार्टीज़. इज़ इट क्लियर? So this was the term party. In the next session I will be taking up more legal terms and phrases. Thank you.